माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ गई है। इस वैकेंसी के लिए झारखंड के कैंडिडेट्स वर्ड का मैंने यूज किया। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि अब ऐसे कैंडिडेट्स जो अपनी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की परीक्षा झारखंड से दी हो, वैसे कैंडिडेट्स ही इस जेएसएससी सीजीएल वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए कैरियर बनाने का एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका जेएसएससी ने दिया है। आज हम लोग मुख्य तौर से केवल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या आप कहें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, या ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, या प्लानिंग असिस्टेंट के तौर पर आपकी बहाली की जाएगी। सचिवालय सर्विसेज के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि इस सेवा में जाने के बाद हर दिन आपको आईएएस और मंत्रियों के साथ मिलने, बातचीत करने के मौका मिलता है। इसलिए अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अपने आप में किसी स्टेट की सेक्रेटेरिएट सर्विस, सचिवालय जो सेवा या सचिवालय की जो नौकरी होती है, वो अपने आप में एक क्रीम जॉब, या आप कहें एक प्रतिष्ठित सेवा के रूप में जाना जाता है। हर ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक सपना सचिवालय सेवा में जाना होता है। आज दो पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या इस परीक्षा की तैयारी में लगने वाले हैं, उनके साथ एक ही समस्या होती है, उनके साथ एक ही चैलेंज होता है, और वह है कि उसका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो, अंतिम रूप से उसका चयन कैसे हो। तो फाइनल सिलेक्शन की ही बात हम लोग पहले कर लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन ये हमारा पार्ट 1 हुआ। फाइनल सिलेक्शन को समझने के लिए जेएसएससी सीजीएल की सिलेबस की आउटलाइन, उसकी एक रूपरेखा इन ब्रीफ हम लोग समझ लें। इसमें 3 पेपर्स हैं। एक को बोलेंगे हम लोग भाषा या लैंग्वेज, भाषा या लैंग्वेज। इसके 2 पेपर हैं, एक है आपके हिंदी और एक है इंग्लिश। इसमें टोटल 60 मार्क्स, 60 मार्क्स टोटल हो गए 120 मार्क्स। ये फर्स्ट पेपर हुआ
फर्स्ट पेपर, जिसको बोलेंगे लैंग्वेज टेस्ट या भाषा संबंधी जांच परीक्षा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसमें आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स लाने हैं। 33% मार्क्स का मतलब क्या हो गया? 120 का 30%, यानी कि कम से कम आपको 60 नंबर लाने होंगे। और ये पेपर बड़ा इजी पेपर है, क्योंकि इसकी सिलेबस की चर्चा हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें केवल 2 बेस बनाकर आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। इसमें 30 नंबर के टोटल क्वेश्चंस अनसीन पैराग्राफ राइटिंग पर होंगे, यानी कि अपठित गद्यांश पर, और 30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे व्याकरण या ग्रामर पर। इसकी तैयारी अगर सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए और रिकमेंडेड बुक का सहारा लिया जाए तो ये पेपर आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। दूसरा पेपर हमारा है, सेकंड पेपर में आते हैं हम लोग। सेकंड पेपर, तो इसमें ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेजेस है, यानी कि भाषा है। ट्राइबल या रीजनल, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस होंगे, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। और इसमें भी आपको एटलीस्ट 3% लाना है कम से कम। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइनल सिलेक्शन के लिए एक बात याद रखना है कि इस पेपर के जो मार्क्स होंगे, यानी कि आपने जो हिंदी इंग्लिश में जो मार्क्स लाया है, इसको फाइनल सिलेक्शन में जोड़ा नहीं जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन सेकंड पेपर में, यानी कि जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, चाहे वह कुड़ुक हो, मुंडारी हो या कुरमाली, नागपुरी, खोरटा हो, तो ऐसे भाषाओं में से किसी एक का चयन आपको करना होगा। और इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और मिनिमम 30% लाना होगा। लेकिन अगर आप 30% से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, इसे मान लिया जाए कि आपने इस पेपर में 70 मार्क्स ले आया, तो ये 70 मार्क्स जो है आपके फाइनल सिलेक्शन में प्लस हो जाएगा, यानी कि 70 प्लस हो गया। यानी कि सेकंड पेपर में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आप मार्क्स लाएंगे, वो आपके फाइनल लिस्ट में या फाइनल सिलेक्शन में जाकर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर का इंपॉर्टेंस इस तरह के अधिकारी बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेकंड पेपर के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन या आप कहें कि मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा और फर्स्ट पेपर का ऐड नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद थर्ड पेपर आ गया, जो अंतिम पेपर है। थर्ड पेपर, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो इसमें सामान्य अध्ययन जो है जीएस, 30 नंबर। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है, जनरल साइंस 20 मार्क्स। इसके अलावे मैथमेटिक्स है,
20 मार्क्स, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज 20 मार्क्स, इसके अलावा रीजनिंग, इसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, 20 मार्क्स, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन झारखंड, ये है 40 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा 40 मार्क्स। अब टोटल कर लीजिए 150 मार्क्स आपके टोटल हो गए। इसमें झारखंड का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अकेले 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जाहिर सी बात है कि झारखंड की परीक्षा है तो झारखंड के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। तो आप 150 जो टोटल मार्क्स हुए, इसमें भी आपको कम से कम 30% लाना है। ये नेचुरल क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स लाना। लेकिन ये याद रहे, जैसा मैंने बताया कि ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज में जो भी आप मार्क्स लाएंगे वो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा, और थर्ड पेपर में भी आप जो भी मार्क्स लाएंगे या जो भी आप स्कोर करेंगे वो भी आपका फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि मेरिट लिस्ट में आपके 2 पेपर के मार्क्स ऐड हुए हैं, सेकंड पेपर के और थर्ड पेपर के, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पेपर की ओर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि इसमें भी आपको एटलीस्ट कम से कम 33% मार्क्स, यानी कि 120 में 33% मार्क्स का मतलब 60 नंबर तो आपको लाने होंगे। अब सवाल यहां पर कुछ उठता है ऐसा कि मान लिया जाए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेरिट लिस्ट बना उसमें अगर मान लिया जाए कि A, B, C, D 4 कैंडिडेट्स हैं और चारों के कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं जो मेरिट लिस्ट में आए हैं सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को ऐड करके, अगर सभी का मार्क्स एक समान हो जाए तब क्या होगा। तो इसमें नोटिफिकेशन में साफ तौर से कहा गया है कि ऐसी स्थिति में डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिसकी उम्र अधिक होगी उसे प्राथमिकता दिया जाएगा। एक दूसरी बात ध्यान देने वाली जो अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं वो ये है कि अगर मान लिया जाए कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 स्टूडेंट्स के डेट ऑफ बर्थ एक जैसे हों और उनके मार्क्स भी एक जैसे हों, तब क्या होगा। तब ऐसी स्थिति में उस कैंडिडेट की एकेडमिक बैकग्राउंड देखी जाएगी कि उन्होंने मैट्रिक में कितना परसेंटेज लाया, इंटर में कितना लाया, या फिर ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज लाए। वो आधार बनेगा उसके फाइनल सिलेक्शन का। तो पार्ट 1 पर आज हमने चर्चा की कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, और पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए करना क्या होगा।